हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमेश कुमार सुमन, थाना क्षेत्र कर्मचारी महासंघ गोमती जिला सचिव भोजपुर। सर, हमारा एक सवाल है, हम कितने आज़ाद हैं? आज हम स्वतः और पूरे देश में सभी लोग अपने अपने स्तर से स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 78 वर्ष पूरा हो गया। 79वां वर्ष में हम कल से पदार्पण करेंगे आज़ादी का। जो आपका सवाल है कि हम कितने आज़ाद हैं, तो हम अगर बाहरी आवरण से देखा जाए तो हम आज़ाद हैं, बाहरी आवरण। लेकिन मूलतः अगर अंदर से देखा जाए तो राजनीतिक स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता, ये चार पहलू जो है स्वतंत्रता की, इस पहलू पर हम कहीं ना कहीं इस पर हमारे आज़ादी में अंकुश है। राजनीतिक स्वतंत्रता ये है कि हम अपने इच्छा अनुसार नेतृत्व वर्ग को चयन करें और अपने इच्छा अनुसार नेतृत्व वर्ग को फिर अगर हमारी मनोकूल काम नहीं करे तो उसको हटाने के भी अधिकार हमको मिलनी चाहिए। ये राजनीतिक स्वतंत्रता हुई। वाक की स्वतंत्रता कि हमें अपनी बात की अभिव्यक्ति को, विचार को रखने की स्वतंत्रता नहीं है, इसको मिलना चाहिए। स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हम धड़ेल से अपने बात को किसी भी समाज में कहीं पर भी रखें और उसके बात को अनुपालन हो। ये आज़ादी नहीं है। कहीं ना कहीं बात रखते हैं तो मन में कटुता है कि ये बात रखेंगे तो लगता है कि बगल वाला चाहे कोई पार्टी वाला सुन लेगा तो हमको कहेगा कि देशद्रोही हो जाओ या जेल में भेज देगा। तो ये वाक अधिकार हमको नहीं है। वाक जो स्वतंत्रता है उसे हमें बात रखने की आज़ादी पूर्णतः नहीं मिली है। तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता में ये बात है कि हम किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र हो, ये आज़ादी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि पार्टिकुलर केवल और केवल हम जो कहें वही सुनो, ये नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्रता, जो धार्मिक स्वतंत्रता में सभी की पूर्ण अधिकार होना चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए कि वो किसी भी समुदाय को, किसी भी धर्म को अपनाए। इस पर कोई आज़ादी पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। चौथा है सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता है कि अपनी मनपसंद जीवन यापन करने के लिए हम कैसे जिएंगे, हम अपने आप बाल बच्चों को कैसे जीवन यापन कराएंगे, इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। न कि हम पर अंकुश रहे कि आपको इस तरह से ही जीना है, आप अपने बाल बच्चों को ऐसे ही काम करना है, कराना है, इसकी स्वतंत्रता नहीं चाहिए। ये अधिकार हमको होना चाहिए कि हम अपना जीवन, हम अपने बाल बच्चों का जीवन, हम समाज में उठने बैठने का जो हमारी शैली होनी चाहिए, हमारी इच्छा अनुसार होनी चाहिए। ये हमें अस्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये आज़ादी नहीं है। यही मूल रूप से आज़ादी है। एक सवाल छूट रहा है आपसे सर, आर्थिक आज़ादी। आर्थिक आज़ादी है। आर्थिक आज़ादी में भी जो स्वतंत्रता है, आज़ादी मिलनी चाहिए, उस पर भी अंकुश है कि आर्थिक आज़ादी हम मनोकूल अपने अर्थ को कहाँ सदुपयोग करेंगे, कैसे करेंगे। साथ साथ जो अभी जो परिवेश चल रहा है पूंजीवाद का, कॉर्पोरेट जगत का, इस पर भी अंकुश लगना चाहिए कि एक तरफ पूंजीपतियों का पूरा अंबार और दूसरे तरफ मजदूरों का पूरा धड़ेल से खाली जो बैक रास्ता दिखाई देता है, अंतर दिखाई देता है। हाँ सर, क्या आपका क्या नाम हुआ? मेरा अवधेश पासवान नाम है। हम कितने आज़ाद हैं? देखिए सर, जिस आज़ादी के लिए हमारे भारत के महापुरुषों ने जो शहीद हुए, बलिदान हुए, वही आज़ादी अभी तक पूर्णतः लागू नहीं हुआ है। आज गरीब जमीन के लिए भटक रहे हैं, उसका बाल बच्चा शिक्षा के लिए भटक रहा है, बेरोजगार के लिए भटक रहे हैं लोग। आज बाढ़ के विभीषिका से किसान मजदूर वंचित हैं। जो आज़ादी हमको मिलना चाहिए था 79 वर्षों में, ये पूर्णतः आज़ादी हमको नहीं महसूस हो रहा है। जितना आज़ादी मिलना चाहिए आज हमको नहीं प्राप्त हो रहा है। आज बड़े बड़े पूंजीपति लोगों के हाथ में सत्ता जाने के कारण गरीबों का हक नहीं मिल रहा है। आज एक
मान लीजिए कि आज प्रसादी के तौर पर गरीबों को बांटा जा रहा है। जी आज हम 1 लाख रुपया दे रहे हैं इंदिरा आवास के लिए, आज पढ़ने के लिए स्कूल दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से स्कूल का शिक्षा मिलना चाहिए, जिस तरह से गरीबों का दुख दूर होना चाहिए, आज भी गरीब वही गरीब हैं। आज गांव में जाके देखिए, दलित महादलित का आज भी वही झोपड़ी है, जब से हम जन्म लिया है वो वही झोपड़ी देख रहे हैं। आज देखिए यहीं आरा में जो गरीब के झोपड़ी है, जो रोड पर सुअर पालन करके झाड़ू मार के खा रहे हैं, आज वही है। आज उनका दुख दूर नहीं हो रहा है। तो कैसे कहें कि आज पूर्णतः हमको आज़ादी मिला? पूर्णतः आज़ादी है। आज आज़ादी है किनके लिए? पूंजीपतियों के लिए, ठेकेदारों के लिए, दलालों के लिए। गरीबों के लिए आज़ादी पूर्णतः नहीं लागू है। एक उसको प्रसादी के तौर पर दिया जा रहा है कि ये लो, खाओ पियो, 5 किलो अनाज लो, खाओ पियो, हमको हमारा सरकार बनाए रखो, चाहे हमको ये छलावा, आज़ादी के छलावा कहिए कि गरीबों का छलावा हो रहा है। ये आज़ादी से हम पूर्ण संतुष्ट नहीं। धन्यवाद। एक सेकंड, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुआ बाल मुकुंद चौधरी और भाकपा माले जिला कमेटी के मेंबर हैं और एकटू का स्टेट कमेटी के मेंबर, यहाँ जिला सेक्रेटरी हैं भोजपुर के। और आज आज़ादी के दौर में यहाँ जो झंडा फहराएगा इसमें शामिल हुए हैं। और इसमें आप पूछे कि भाई आज़ादी से कितना संतुष्ट हैं लोग। हम कैसी आज़ादी होनी? आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। आज हम कहेंगे, पूछेंगे कि हम कितने आजाद? ऐसे तो अभी हम बोले हैं कि यहाँ जो हमको मिला 47 में आज़ादी, वो 47 के आज़ादी तो भगत सिंह भी बोले थे कि हमारे लोग तो आज़ाद हो गए, आज़ादी का झंडा फहराएंगे, लेकिन ये जो काले गोरे बैठेंगे, ये नहीं लगता है कि मजदूर किसानों को राज आने वाला है, इसी को कोई फायदा होने वाला है। क्योंकि एक लड़ाई फिर लड़ना होगा और तभी हम ही हासिल कर सकते हैं, जिसका नतीजा अभी खासकर पहले भी कुछ दिखाई देता था, लेकिन 2014 से सामने जो आया, सीधा सीधी लगा कि पूरी लोकतंत्र संविधान पर हमला है और ये हिटलर के रास्ते, नाजिम के रास्ते ये सरकार चल रही है कि हम जो चाहेंगे कि हम मनुवाद को स्थापित किया जाए, यह पूरी लोकतंत्र को, समाजवाद को नष्ट कर दिया जाए, जिसका नतीजा आप अभी सुने हैं कि तमाम कर्मचारियों को, तमाम मजदूरों को किस तरह से उत्पीड़ित करने के लिए नया काला कानून आ रहा है। और व्यवहारता यह देखने में आ रहा है, आज जितना सार्वजनिक क्षेत्र का कल कारखाना विभाग था, यह सरकार बेचने पर तुल गई है, बल्कि कहा जाए तो यह आधा बेच दी है। तो हम समझते हैं कि यह आज़ादी के लिए, असली लोकतंत्र के लिए, असली किसान मजदूरों के राज के लिए हमें फिर भी लड़ाई लड़ना होगा। यही गोरे काले जो सामने है, काले गोरे हैं सामने, आज हमारे MP MLA जितने हैं, ये लोग भी यह देश की आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आज़ादी के सपना नहीं दिखा रहे हैं। ये लोग अपना सपना दिखा रहे हैं कि हम मरने तक पद पर हैं और वह पेंशन लेते रहें, 10 गो पेंशन लेते रहें, महीना लेते रहें, सारा जहाज सब फ्लैट का मजाक करते रहें और हमारे सामने कोई मत आवे। अगर अबो करे तो हमारा भतीजा आवे, बाप आवे, जात आवे। इसी तरह से हो रहा है देश में। जो होनहार लोग हैं देश में, जिसकी ज़रूरत है, जिसकी आज़ादी की ज़रूरत है, उसके लिए बहुत बड़ा सफलता के साथ कानून बने, तो आज लूट मचा है। इसलिए हम समझते हैं कि आज भी हम समझते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से थोड़ा सा सुधार है, नहीं तो उससे भी बदतर तरीका बदला है बदतर करने के लिए। यही हमारे समझ में है कि यह आज़ादी का मूल अभी हमारे समझ में यही है। धन्यवाद। सर, आपका क्या नाम होगा? जानकी प्रसाद सिंह। हम कितने आज़ाद हैं? हमको 47 के बाद जो आज़ादी मिली, तो कुछ दिन तो अब तो चला कि विश्वास भी रहा कि इसी तरह से
जन कल्याणकारी राज्य रहेगा और जन कल्याण के बारे में लोग सोचते रहेगा और उसी के आधार पर कुछ कुछ लाभ मिलते रहेंगे। लेकिन उसी समय हुआ था कि जब अंबेडकर ने उसी समय कहा था कि लोगों को पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और संगठित होकर के आंदोलन करना पड़ेगा। उस समय भी उन्होंने कहा था, इसलिए कहा था कि सत्ता पर तमाम पूंजीपति लोग हावी हो गए थे। जितने गरीब गुरबे लोग थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने को शहीद दिए हुए, उन सबों के लिए कोई कार्यक्रम उस समय भी नहीं होता। 2014 के बाद जब मोदी जी की सरकार आई तो अब इसको सीधे सीधे बाजारवाद में बदल दिया गया। अब जन कल्याणकारी का कोई सवाल ही नहीं है। अब तो पूंजी लगाओ पूंजी पाओ की बात चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। अब अपने पेंशन लेंगे, बाकी लोगों को पेंशन नहीं दिया जाएगा। कर्मचारी 60 वर्ष नौकरी करेंगे, उनको पेंशन नहीं मिलेगा। उनकी बहाली होगी संविदा पर, मानदेय पर, ठेका पर। चूंकि समूचा बेच दिया गया, जितनी संस्थाएं थी सरकारी संस्थाएं कहलाती थी तो सब बेच दिया गया, पार्ट पार्ट में करके। रेलवे सेल ठेल कोल सब बेच दिया गया। अब तो कुछ है ही नहीं। स्वास्थ्य विभाग की बात थी तो स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि शिक्षा की बात थी, लेकिन शिक्षा को भी माफिया के हवाले कर दिया गया। अब तो बड़े बड़े लोग आते हैं, अपना नीति खोलते, स्कूल खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं और अपना बड़ा बड़ा फीस लेते हैं। तो गरीब गुरबा तो उसमें जाएगा नहीं। अब गांव गरीब की बात नहीं हो रही ना, गांव गरीब की बात नहीं हो रही, सीधा सीधी अब पूंजी की बात हो रही है। जिसके पास पूंजी है लगाओ, कमाओ, रोजगार करो, बस यही चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। इस न्यूज़ चैनल में संविधान के दायरे में हमेशा जन सरकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें व्यक्त विचार वक्ताओं के होते हैं, उससे चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद। भीम जादव जी, हम कितने आज़ाद? देखिए, जब हमारा देश भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उसके बाद से लगातार जो आज 2025 है, हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और हम कितने आज़ाद हैं, तो आज के परिवेश में देश के अंदर में तो आज़ादी मिल गई, लेकिन जो गोरे अंग्रेज थे वो चले गए यहाँ से। और जो खास करके यहाँ पर जो काले अंग्रेज हैं, जो तरह तरह रूप में आज भी जो लोग बेबसी और लाचारी की जिंदगी जी रहे हैं, जो लोग बैंक बेंचर हैं, वे असल मायने में आजाद नहीं हुए हैं। और हाल फिलहाल के दौर में जिस तरह से आज तो आजादी का दिन है, स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं। आज तो राजनीति से परे हटकर ही बात करना चाहिए, लेकिन देश जो है हमारा राजनीति के माध्यम से चल रहा है। इस देश में लोकतंत्र है, पक्ष और विपक्ष दोनों है। तो उस स्थिति में हम लोग एक तरफ देखते हैं जो सत्ता पक्ष में जो लोग हैं, जो सत्ता पक्ष में जो लोग हैं, जब से 2014 से मोदी जी की सरकार आई, लगातार जो हमारा देश संविधान से चल रहा है, उस संविधान पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है। कई मौकों पर जब से देश में मोदी जी आए, आम नागरिकों को उथल पुथल मचा कर रख दिए। एक तरफ नोटबंदी, एक तरफ सीएए, एनआरसी, अभी देश भर में खास करके जब बिहार का चुनाव हो रहा है, एसआईआर चुनाव के इन वक्त आ गया, तो हम समझते हैं कि यह आजादी पर हमला है, खतरा है। तो असल मायने में यदि पूछा जाए तो आज भी जो लोग दबे कुचले जो लोग हैं, जो भी आज अंतिम पंक्ति में जो बैठने वाले जो लोग हैं, जो आज भी उनका अपना हक अधिकार नहीं मिल पाया है। यह जो देश है हमारा, जो देश बहुरंगी देश है, उस बहुरंगी देश में आज भी जो लोग पिछड़े तबके के जो लोग हैं, दूसरे पर निर्भर हैं, लाचार हैं, बेबस है,
जल जंगल जमीन की बात हो रही है। एक तरफ लोग कहते हैं कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए, तो हम लोग कहते हैं इस आजादी दिवस पर, आज जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उस पर हम कहना चाह रहे हैं कि जब देश के अंदर में जल जंगल जमीन जो भी है वो बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए, तो निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि आजादी मिल जाएगी। हाँ सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजेंद्र कुमार राय है और कांग्रेस पार्टी के हम समर्थित हैं। और जहां तक आपका सवाल है कि हम कितने आज़ाद हुए, मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि जो आज़ादी के पहले जो स्थितियां देश की थी, देश की जो स्थितियां आज़ादी के पहले रही हैं कि लोगों को बंधुआ मजदूर की तरह समझा जाता था, लोगों को हक अधिकार नहीं मिलता था, लेकिन हमारे देश के वीर सपूतों के द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा जो बलिदान दे करके देश के हित में जो हम लोगों ने आज़ादी का जो हम लोग अभी सुख अनुभव कर रहे हैं कि हर कोई अपना इच्छा जो है जाहिर कर सकता है, अपना अधिकार प्राप्त कर सकता है, उसके लिए संविधान का निर्माण हुआ है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण करवाया है और उसी के अनुरूप कानून व्यवस्था चल रही है, जिससे हर एक व्यक्ति अपने अधिकार को प्राप्त करता है और खुशी चैन से रह रहा है। धन्यवाद। तो मतलब है कि शहर से लेके गांव तक एक समान विकास की बात होनी चाहिए। इस पथ पर तो अग्रसर है, कानून व्यवस्था में तो ये सब सारा रूल बना हुआ है। और रहा बात की पिछड़ा समाज जो है, गांव का निचला तबका का व्यक्ति जो अभी पूरा अधिकार नहीं प्राप्त कर पाया है, उस पर जो है सरकार तरह तरह की जो है सुविधाएं ला रही हैं, योजनाएं चल रही हैं, तो धीरे धीरे ही ना होगा। और मान लीजिए कि अभी तो जिस अनुपात में चल रहा है, शहरी व्यवस्था में जो लोग आगे हैं, कुछ लोग विकास कर चुके हैं और जो विकास नहीं किए हैं उनके लिए सरकारी योजनाएं जो चल रही है, तो धीरे धीरे ही करके ना उस पर अधिकार लोगों को प्राप्त होगा। उसके लिए सरकारी योजनाएं तो शुरू से आ ही रही हैं, इस पर तो कहीं कोई ऐसा है नहीं कि जिसको रोका जा सकता है। हर लोग अपने अधिकार से वंचित नहीं है, कुछ लोग जो वंचित हैं उसके लिए सरकार जो है अपना काम कर रही है और आगे भी करेगी। और जहाँ भी कमी बेसी है तो उसी के लिए धरना प्रदर्शन होता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अधिकार दिया है कि धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपना जो है विरोध प्रदर्शन करें और अपने अधिकार को प्राप्त करें। हाँ अरुण जी, आप कितने आजाद? आज़ादी के 79 वर्ष के उपरांत हम लोग अभी पूर्णतः आज़ाद नहीं हैं। देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है और आज भी दलित, पिछड़ा, गरीब लोग हाशिए पर है, जहां रोड, सड़क, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा का अभाव है। हम चाहेंगे कि आने वाली जो सरकार है उस बिंदुओं पर पहल करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक गरीब लोगों को न्याय, रोजी रोजगार, शिक्षा मिल सके, जिसमें भारत पिछड़ा हुआ है और गरीबों का देश बना हुआ। भारत आज़ादी के बाद बहुत विकास किया है, बाकी फिर भी अभी पूरे लोग तक आज़ादी की किरण नहीं पहुंच पाई है। खास करके दलित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब लोगों के पास।